स्वागत है दोस्तों तेजस मंत्र में आपका फिर से एक बार। और जैसे कि हमने हिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है और हिस्ट्री में इससे पहले हमने वैदिक पीरियड को देखा, उसमें ऋग वैदिक पीरियड को भी देखा, उत्तर वैदिक पीरियड को भी देखा। तो आज हम लोग देखेंगे जैन धर्म के बारे में। इसके बाद जैन धर्म के बाद हम लोग बौद्ध धर्म को देखेंगे। उसके बाद हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म की पहले एक हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं जैन धर्म की मेनली, कि आखिर अलग धर्मों का यहाँ पर स्टार्ट क्यों हुआ। तो देखिए इसके पीछे वजह यह है कि जो वैदिक पीरियड था, है ना, वैदिक पीरियड में तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया हम लोग उत्तर वैदिक पीरियड में आते हैं। उत्तर वैदिक पीरियड में बहुत सारा अविश्वास लोगों में पैदा होना शुरू हो गया। उसके पीछे की वजह बहुत सारी थी, जैसे कि सबसे बड़ी वजह जो देखने में आती है वो ये कि ऋग वैदिक पीरियड में जो वर्ण व्यवस्था थी, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वाली जो व्यवस्था वहाँ पर लागू हुई थी, वो कर्म के आधार पर थी। यानी कि जो जैसा कर्म करता था, जो जैसा काम करता था, उसको वही वर्ण दे दिया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक पीरियड में आते आते ये उल्टा हो गया। उल्टा इन द सेंस कि यहाँ पर जो व्यक्ति जिस घर में पैदा होता था उसको वही वर्ण दिया जाता था, उसके काम के आधार पर उसको वर्ण व्यवस्था यहाँ पर लागू नहीं की जाती थी। तो ये एक लोगों में काफ़ी, जैसे जो पहले उच्च वर्ग के हुआ करते थे उनके घर में पैदा होने वाले उच्च वर्ग के ही होने लग गए। इसी तरह से लोगों में वेदों की तरफ, वेदों में कई सारी चीज़ें लोगों ने जब इसको एक्सप्लेन करना शुरू किया लोगों के बीच में, तो अपनी तरफ से कुछ चीज़ें जोड़ दी गई, जिसकी वजह से लोगों में अविश्वास पैदा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लोगों को समाज में रहने के लिए, अपने जीवन को यापन करने के लिए अलग अलग धर्मों की ज़रूरत पड़ी, जिसमें कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म विशेष है। तो आज हम लोग जैन धर्म की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म की बात करेंगे। लेक्चर थोड़ा सा स्पीड में लूँगा मैं, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी हैं जैन धर्म में पढ़ाने के लिए, तो 30 मिनट में मुझे कवर भी करना है इसको। तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें और हैंड टू हैंड के नोट्स जरूर बनाते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग जैन धर्म की। तो जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है, जो एग्जाम में भी कई बार आता है, कि जो जैन धर्म है इसके संस्थापक कौन थे, है ना। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, और जैन धर्म के अंदर जो पहले तीर्थकर थे। अब ये तीर्थकर क्या होता है, देखिए समझिएगा, तीर्थकर क्या होता है, इनको तीर्थकर क्या कहते थे, क्यों कहते थे तीर्थकर। तो देखिए ऐसा नहीं है, जैन धर्म में एक स्टेप होता था कि जैसे सबसे पहले साधु जीवन, जो व्यक्ति है पहले साधु का जीवन जीता है, उसके बाद साधु से बड़ा आप कह सकते हैं जो टाइटल होता था या जो अगला स्टेप होता था वो उपाध्याय होता था। उपाध्याय के ऊपर होते थे आचार्य, यानी कि आचार्य का जीवन जीना पड़ता था। आचार्य के बाद आते थे आपके क्या बोलते हैं तीर्थकर, है ना। आचार्य के बाद तीर्थकर आते थे, ठीक है, आचार्य के बाद तीर्थकर। तो साधु, उपाध्याय, आचार्य, उसके बाद जाकर जो है तीर्थकर बनते थे, ठीक है ना, तीर्थकर बनते थे। तो ये 4 स्टेप होते थे मेनली, जो उस समय प्रचलित थे, यानी कि किसी भी जैन अनुयायी को इन चीज़ों से गुजरना पड़ता था, है ना। इसमें एक स्टेप और है, वो स्टेप है आपका अहर्त। एक चीज़ और रह गई इसके अंदर, तीर्थकर से पहले की जो स्थिति होती है वो होती है अहर्त, ठीक है, अहर्त। अहर्त के बाद तीर्थकर कहलाते थे, और तीर्थकर आखिरी स्टेज होती थी। ये वो स्टेज होती थी जहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होती थी, है ना, मोक्ष की प्राप्ति की जाती थी। तो उम्मीद करता हूँ बात पता लग गई होगी। तो हम बात कर रहे थे तीर्थकर की, है ना। तो आपको मालूम है कि जो जैन धर्म है इसके वास्तविक संस्थापक कौन है ना। वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वास्तविक संस्थापक इनके माने जाते हैं महावीर स्वामी। किनको माना जाता है, महावीर स्वामी को माना जाता है, ठीक है, महावीर स्वामी को, ठीक है। और इसके अलावा जो तीर्थकर हैं, ये कौन से तीर्थकर थे, ये 24वें नंबर के थे, 24th नंबर के थे, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन हमें थोड़ा सा पहले तीर्थकर, दूसरे, तीसरे, कम से कम 3 तक स्टार्टिंग के याद होने चाहिए, और लास्ट के कम से कम 3 याद होने चाहिए। तो हम लोग बात करते हैं पहले तीर्थकर की। तो पहले तीर्थकर जो थे वो थे ऋषभदेव। कौन थे, ऋषभदेव। इन्हीं को आदिदेव भी कहा जाता है, याद रखिएगा, कई बार नाम चेंज होकर भी आ जाता है। इन्हीं को आदिदेव भी कहा जाता था, आदिनाथ, सॉरी क्या कहते थे, आदिनाथ। कई बार आदिनाथ भी है, कई बार आदिदेव भी है, तो याद रखिएगा आदिनाथ ज़्यादा प्रचलित है। तो ऋषभदेव का ही दूसरा नाम है। दूसरे थे आपके अजीतनाथ, ठीक है, इनका नाम क्या था, अजीतनाथ था। तीसरे जो थे वो थे संभवनाथ। 3 तो एटलीस्ट आपको स्टार्टिंग के याद होने चाहिए, तो याद रखना आसान है। देखिए ऋषभदेव तो वैसे भी आपको याद रहेगा, आदि अजीत संभव, आदि अजीत संभव, आदि अजीत संभव, याद हो जाएगा। इनके प्रतीक चिन्ह भी पूछे जाते हैं। अच्छा पहले हम लोग ये देख लेते हैं, शुरू के 3 आपको याद होने चाहिए और बाद के 3 याद होने चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें 21, 22, 23 और 24, ठीक है, ये भी हमें याद होने चाहिए। तीर्थकरों की बात कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है। तो याद रखिएगा जो 24 थे वो तो महावीर स्वामी थे। पीछे से याद करना शुरू करते हैं, महावीर स्वामी थे। इनसे पहले थे पार्श्वनाथ। इनसे पहले कौन थे, पार्श्वनाथ थे, ये याद रखना है आपको। इनसे पहले थे अरस्टी नेमी इनका नाम था, ठीक है। और इससे पहले थे नेमीनाथ। इससे पहले कौन थे, नेमीनाथ। अब इनके प्रतीक चिन्ह भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे कई बार एग्जाम में पूछा गया कि महावीर स्वामी जी का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो प्रतीक चिन्ह की हम लोग बात करें तो प्रतीक चिन्ह इनका था सिंह, यानी कि शेर। और पार्श्वनाथ का था आपका सर्प, ठीक है। और अरस्टी नेमी का था शंख, और नेमीनाथ का था आपका नीलकमल। क्या था, नीलकमल। इधर बात करते हैं तो ऋषभदेव का बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋषभदेव का पूछा जाता है प्रतीक चिन्ह क्या था,
तो याद रखिएगा इनका प्रतीक चिन्ह था सांड, ठीक है। और अजीत नाथ का था अश्व संभवनाथ का था, सॉरी अश्व था इनका, ठीक है। और अजीत नाथ का था हाथी। तो ये प्रतीक चिन्ह थे। कई बार 3 प्रतीक चिन्ह इधर दे देते हैं और 3 तरह के नाम इधर दे देते हैं, 4 का दे देते हैं, और क्रॉस द मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाता है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे मेन जो है 24वें तीर्थक, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। 24वें तीर्थक की बात होती है। महावीर स्वामी का जीवन परिचय थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए महावीर स्वामी जी के बारे में थोड़ा जीवन परिचय देख लेते हैं, फिर इनके हम लोग जैन साहित्य की भी बात करेंगे, कौन कौन से इन्होंने प्रीचिंग दी है उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए महावीर स्वामी जी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी जी की बात कर रहे हैं। तो महावीर स्वामी जी के पिता का नाम क्या था, इनके माता पिता का नाम क्या था, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनके पिता का नाम। इनके जो पिता थे उनका नाम था सिद्धार्थ। याद रखिएगा इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, और जबकि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, ठीक है। इनकी माता का नाम क्या था, माता का नाम था त्रिशला। माता का नाम क्या था, त्रिशला, ठीक है। इनके पुत्री का नाम क्या था, तो पुत्री का नाम इनका आपको याद रखना है प्रियदर्शना। क्या था, प्रियदर्शना। प्रियदर्शना इनकी पुत्री का नाम था। इनके हस्बैंड थे जिनका नाम था जामिल। जामिल जो थे ये इनके पहले शिष्य भी थे, है ना। जामिल इनके पहला उपदेश इन्हीं को दिया था, जामिल, ठीक है। जामिल जो थे इनके दामाद भी थे, याद रखिएगा, दामाद प्लस प्रथम शिष्य भी इनको माना जाता है, प्रथम शिष्य भी इनको माना जाता है, ठीक है, जामिल को। और ये पहले विरोधी भी थे इनके, है ना, ये भी चीज़ें ध्यान रखिए। अच्छा, प्रथम शिष्य से अगर पूछा जाए तो जामिल आंसर होगा। अगर केवल शिष्य पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा मखली पुत्र गोसाल। मखली पुत्र गोसाल इनके शिष्य थे, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बना हुआ था कि जो सिद्धार्थ थे यानी कि जो उनके पिता थे वो किस संघ के नेता थे या किस संघ से जुड़े हुए थे, तो याद रखिएगा वज्जी संघ के प्रमुख थे, वज्जी संघ, है ना। तो वज्जी संघ आप याद रखें, वज्जी संघ के प्रमुख थे, ठीक है। इसके अलावा इनकी प्रथम शिष्य अगर पूछ ली जाए यहीं पर, प्रथम शिष्य इनकी महिला शिष्य, प्रथम शिष्य कौन थी, वो थी चंदना। कौन थी, चंदना, ठीक है। इधर चलते हैं आप, थोड़ा सा और बारे में बात करते हैं इनके। तो इनका जन्म कब हुआ था, निर्वाण कब लिया इन्होंने, तो वो चीज़। तो जन्म की बात करें तो जन्म इनका हुआ था 540 BC में। स्थान कुंडग्राम था। क्या था, कुंडग्राम। कुंडग्राम कहाँ पड़ता है, ये आपके बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, बिहार। तो लोकेशन याद रखें। उसके बाद निर्वाण की बात करें यानी कि शरीर कहाँ त्यागा था उन्होंने, निर्वाण की बात करें तो निर्वाण इन्होंने लिया था पावापुरी में। पावापुरी भी आपका बिहार में ही पड़ता है, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। 30 वर्ष की अवस्था में 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में किया था, ठीक है। और ज्ञान की प्राप्ति जो इन्हें हुई थी, ज्ञान प्राप्त जब इन्हें हुआ था वो आयु थी इनकी 42 वर्ष, ठीक है। 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ तक आप ध्यान रखें बातों को। अच्छा, दूसरी चीज़, ज्ञान की जब बात आएगी यानी कि ज्ञान प्राप्ति की बात आएगी तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। ज्ञान से सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि ज्ञान इनको कहाँ प्राप्त हुआ था या पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो याद रखिएगा कि साल के एक वृक्ष होता है, शाल वृक्ष के नीचे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पेड़, मतलब इस पेड़ के नीचे बैठ कर उन्होंने तपस्या की थी। और नदी का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो नदी थी ऋजुपालिका। ऋजुपालिका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ऋजुपालिका जो थी वो नदी थी। ऋजुपालिका नदी के पास जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दूसरी बात और क्या पूछी जा सकती है, पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, तो याद रखिएगा पहला उपदेश जो इन्होंने दिया था वो दिया था विपुलांचल की पहाड़ियों पर। कहाँ दिया था, विपुलांचल की पहाड़ियों पर। ये विपुलांचल पर्वत जो है आपको मिलेगा कहाँ पर, झारखंड में। कहाँ मिलेगा, झारखंड में, हजारीबाग के पास। तो झारखंड आप याद रखें, पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि ये कहाँ मिलेगा, तो आप बताएंगे विपुलांचल में, ठीक है। और इसके आगे हम बात करते हैं, एक सेकंड जरा मैं पानी पी लूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। साल का वृक्ष था, ऋजुपालिका नदी थी, और विपुलांचल पर्वत झारखंड, ठीक है। अच्छा, पर्वतों की बात करें तो याद रखिएगा एक है सम्मेद पर्वत, मैं लिख देता हूँ, नोट बना के याद कर लीजिएगा। सम्मेद पर्वत भी आपसे पूछा जाता है, जैसे कैलाश पर्वत भी पूछा जाता है। ऋषभ देव जी ने अपना शरीर यहीं त्यागा था, है ना, कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत नेपाल में पड़ता है। क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि इसमें से कौन सा
पर्वत श्रेणी जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो कैलाश पर्वत तो तीर्थ स्थल है, बहुत बड़ा, हिंदुओं का भी है और जैन धर्म का भी है। तो कैलाश पर्वत नेपाल में पड़ता है। इसके अलावा सम्मेद आपको याद रखना है। सम्मेद पर्वत जो है वो आपको जो है काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। सम्मेद पर्वत बेसिकली जो आपको मिलेगा, है ना, ये पार्श्वनाथ का नाम, पार्श्वनाथ जो है 23 नंबर के जो तीर्थकर है ना। अच्छा, ये गलत दिया मैंने। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जो हैं ये आपको राजगिरी में मिलेंगी, यानी कि बिहार में, सही कर लेना इसको थोड़ा सा, ये बिहार में मिलेगा, ठीक है, राजगिरी के पास मिलेगी, ठीक है। सम्मेद पर्वत जो है ये आपको झारखंड में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? झारखंड में। और क्या हुआ था यहाँ पर, जो पार्श्वनाथ थे यानी कि जो 23वें तीर्थकर थे, 23rd, है ना, उन्होंने यहाँ पर क्या किया था? शरीर त्याग किया था अपना। क्या किया था? शरीर त्याग किया था। और इसके अलावा बहुत सारे तीर्थकर थे जिन्होंने अपना शरीर सम्मेद पर्वत पर ही त्यागा था, और ये झारखंड हजारीबाग के पास पड़ता है। क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा, इसको ऑस्ट्रिक लगा लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें माउंट आबू, है ना, माउंट आबू के बारे में आपने सुना होगा, बहुत फेमस है माउंट आबू। कहाँ पड़ता है ये? तो आप सबको पता होना चाहिए, ये राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, ठीक है। क्या है यहाँ पर? यहाँ पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है, एक क्वेश्चन बना हुआ था यहाँ पर कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है यहाँ पर किसकी प्रतिमा है? तो याद रखिएगा, जो पहले तीर्थकर थे यानी कि आदिदेव ऋषभ देव, है ना, ऋषभ देव की यहाँ पर प्रतिमा है, की प्रतिमा आपको यहाँ पर मिलेगी। तो ये कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिनका संबंध जो है। इसके अलावा एक है शत्रुंजय पर्वत। शत्रुंजय पर्वत जो है, शत्रुंजय पर्वत, ठीक है, ये आपको मिलेगा गुजरात में। कहाँ मिलेगा? गुजरात में, ठीक है। और क्या है यहाँ पर? जैन मंदिर है। यहाँ पर भी एक जैन मंदिर है, तो वो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि शत्रुंजय पर्वत कहाँ मिलेगा। तो आप याद रखें, ये जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये क्या है? पर्वत हैं जो कि जैन धर्म से संबंधित हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं महावीर स्वामी के जीवन परिचय के बारे में। इतनी बातें आपको कम से कम पता होनी चाहिए। अब इन्होंने जो प्रीचिंग दी थी, है ना, यानी कि इन्होंने जो चीज़ें बताई हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, प्रथम उपदेश हो गया, शिष्या हो गई, शिष्या हो गई। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, इन्होंने जैन धर्म में 5 महाव्रतों की बात की गई है। अब यहाँ से क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट बनते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, है ना, और याद करने की यहीं पर क्लास में ही कोशिश कीजिएगा, नोट्स बनाते रहिए साथ साथ, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग पंच महाव्रत की। इन्होंने क्या दिए? 5 महाव्रत दिए। और क्या चीज़ें दी? त्रिरत्न दिए इन्होंने, है ना, त्रिरत्न दिए। जैन धर्म की 3 रत्न की बात हो रही है, जबकि बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न होते हैं। तो ये 2 चीज़ें इन्होंने दी। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है 5 महाव्रत में से कौन सा नहीं है, तो कौन सा है पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, है ना। इसको मैं रख देता हूँ थोड़ा सा ऊपर से। देखिए, पंच महाव्रत की बात करें अगर हम लोग, तो पंच महाव्रत जो थे वो आपके, पहला था अहिंसा। पहला क्या था? अहिंसा। दूसरा आपको याद रखना है सत्य बोलना। तीसरा था अपरिग्रह, अपरिग्रह, है ना, अपरिग्रह। और 4th नंबर पे था आपका असत्य, असत्य, ठीक है, असत्य नहीं, असत्य, ठीक है। और 5th नंबर पे था आपका ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का जीवन जी है। तो ये 5 थे। इसमें अपरिग्रह का मतलब थोड़ा याद देख लीजिएगा, अपरिग्रह और असत्य, है ना। असत्य का मतलब होता है चोरी ना करना, चोरी ना करना। और अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक धन को ना रखना, आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक, ठीक है, धन ना रखना, ठीक है ना। तो याद रखिए, वैसे भी ज़्यादा धन नहीं रखना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतनी ही रखें, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा धन जो है हमेशा दिक्कत ही देता है। जितनी आवश्यकता हो उतना रखिए। और जैन धर्म में भी बात की गई है। तो 5 महाव्रत इन्होंने दिए हैं, ठीक है। 3 रत्न इन्होंने दिए हैं। देखिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, यानी कि कैवल्य प्राप्त करने के लिए, प्राप्ति के लिए इन्होंने 3 रत्न दिए। अच्छा देखिए, याद रखिएगा, मोक्ष की प्राप्ति का है या दुखों का निवारण का है, दुखों के निवारण हेतु 3 रत्न दिए गए हैं, है ना, एक ही बात है ये। तो कौन कौन से हैं? सम्यक तो सम्य लगेगा, सम्यक ज्ञान, ठीक है, सम्यक दर्शन, ठीक है, और सम्यक आचरण। अगला क्या है? सम्यक आचरण। तो सबके मीनिंग या क्लियर है, यानी कि नॉलेज जो लें वो टू द पॉइंट लें, सही ज्ञान की प्राप्ति करें, इधर उधर का ज्ञान मत लें, ठीक है। एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना, फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जो ज्ञान की बातें हैं वही आपको सीखनी चाहिए। दर्शन का मतलब होता है विजिबल, यानी कि जो विजन है आपकी लाइफ का वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और प्योर होना चाहिए। और आचरण, यानी कि जो हमारा आचरण है, जो हमारा रहन सहन है, जो हमारा बिहेवियर है, वो भी हमारा सही होना चाहिए। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन्होंने 3 रत्न दिए और 5 महाव्रतों की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि जब महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो इनको कौन कौन सी उपाधियाँ
या कौन कौन से अन्य नाम इनको दिए गए थे, तो याद रखिए इसके लिए आप याद रखें केवल जिन्ना। केवल जिन्ना एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप याद कर सकते हैं, केवल जिन्ना, है ना। ये उपाधियाँ हैं। केवल से बन जाएगा आपका केवल्य, इनको केवल्य कहा जाता है, ठीक है। जिन से बन जाएगा आपका जिन, यानी कि जो ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं उनको जिन कहा जाता था। और इसमें आ का डंडा आ रहा है तो आ से हो जाएगा अहर्त, आ से क्या हो जाएगा अहर्त, है ना। तो जिन का मतलब तो समझ रहे हैं आप, केवल्य का मतलब भी सब ज्ञान से संबंधित है। जैन धर्म में जो उपाधियाँ इनको दी गई हैं वो आपकी ये 3 मेन है जो पूछी जाती हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें कुछ जैसे क्वेश्चन बनता है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा जैन साहित्य को, तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है ये क्वेश्चन बनता है। तो जैन साहित्य जितने भी हैं इस पीरियड में जो बने हैं उसको हम लोग आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम। क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। और याद रखिएगा जो जैन साहित्य है इसकी भाषा जो है अर्धमगधी है। क्या है? अर्धमगधी। ध्यान रखिए, क्वेश्चन बहुत माइनर सा गलती कर देता है। अगर आपसे पूछे महावीर स्वामी ने किस भाषा का इस्तेमाल किया धर्म प्रचार के लिए, तो आंसर ये नहीं होगा, है ना। नोट करके लिख लीजिएगा इस बात को कहीं पर अलग से कि महावीर स्वामी जी ने की जो भाषा थी, इनकी भाषा यानी कि धर्म प्रचार के लिए जो भाषा का इस्तेमाल किया वो थी प्राकृत भाषा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या थी? प्राकृत भाषा। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं बौद्ध धर्म में तो पाली भाषा का सबसे ज़्यादा वहाँ पर उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। अगर जैन साहित्य की बात करें तो भाषा इनकी अर्धमगधी मानी जाती है, लेकिन महावीर स्वामी की अगर हम बात करें तो प्राकृत भाषा का इस्तेमाल इन्होंने किया था। अच्छा, इसके बाद और क्या चीज़ें हम लोग जान सकते हैं यहाँ से? एक बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है। एक सेकंड, डस्टर कहाँ चला गया? एक सेकेंड, इसको रफ कर देते हैं हम। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं और क्या चीज़ें हम लोग जैन धर्म से संबंधित हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। कुछ बुक्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे एक किताब है जो कि पूछी जाती है भगवती सूत्र के बारे में, है ना। भगवती सूत्र के बारे में पूछा जाता है तो वो हम देखते हैं, ठीक है। भगवती सूत्र तो कृति आप लिखकर इसका आईडी बना सकते हैं। कुछ जैन धर्म से संबंधित साहित्य है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे भगवती सूत्र, क्वेश्चन पूछा जाता है भगवती सूत्र जो किताब है या ग्रंथ है वो किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। क्या दिया गया इसमें? महावीर स्वामी का जीवन परिचय। महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डाला गया है इस किताब के अंदर, ठीक है। महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डाला गया। और इसके अलावा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है, 16 महाजनपदों की जानकारी भी अपने ही से मिलती है। 16 महाजनपद, ठीक है, की जानकारी हमें यही मिलती है, जानकारी भी यही मिलती है, जानकारी, ठीक है। इसके अलावा एक है कल्पसूत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल्पसूत्र जो है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया। सबसे बड़ी बात यह है ये संस्कृत भाषा में है, ठीक है। संस्कृत भाषा में ये है कल्पसूत्र, ठीक है। कल्पसूत्र की अगर हम लोग बात करें तो कल्पसूत्र जो है ये भद्रबाहु ने लिखा है। किसने लिखा है? भद्रबाहु, ठीक है, भद्रबाहु ने लिखा है। इसके अलावा एक और बुक आपको पता होनी चाहिए, वो है आपकी इसका नाम है परिशिष्ट पर्वन, है ना। ये थोड़ा सा अलग है, याद रखिएगा। परिशिष्ट पर्वन सीधा पूछा जाता है कि परिशिष्ट पर्वन का संबंध किस धर्म से है ना। पर्वत नहीं है, पर्वन है। और इसका लिखा था, इसके राइटर का नाम भी आपको याद रखना है। इनके जो निर्माणकर्ता थे वो थे हेमचंद्र सूरी। कौन थे? हेमचंद्र सूरी। तो ये 3 साहित्य हैं जो आपको पता होने चाहिए। आगम बोला जाता है इनको, ठीक है। चलिए अब देखिए, बहुत सारे ऐसे शासक हुए हैं, है ना। जैसे हरेक वंश में हमने बिंबिसार को पढ़ा है और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम जानते हैं। तो कुछ ऐसे शासक जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया या इसका प्रचार प्रसार बहुत किया, तो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। कुछ के नाम आपको याद होंगे। जैसे महापद्म नंद का आपको नाम याद रखना है। महापद्म नंद, क्या याद कर रहे हैं हम लोग? ये शासक हैं जिन्होंने जैन धर्म को माना है, जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म को मानने वाले, ठीक है ना, शासक। एक तो महापद्म नंद का नाम आपको याद रखना है। इसी के थे एक घनानंद, नंद वंश के ये दोनों, घनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक नाम आपको याद रखना है खारवेल का। खारवेल का नाम थोड़ा सुना सा लग रहा है आपको। ये कलिंग का नरेश था, है ना। कलिंग जो आज का उड़ीसा है, कलिंग नरेश था, ठीक है। इनका नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा एक है आपके जो साउथ के हैं, उनका नाम है अमोधवर्ष। साउथ के हैं ये, अमोधवर्ष, ठीक है। अमोधवर्ष का नाम आपको याद रखना है। खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार का नाम आपको याद रखना है। ये वो लोग हैं, वो शासक हैं जिन्होंने जैन धर्म के लिए उनका प्रसार भी किया और खुद भी उसको मानते थे, है ना। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा, एक चीज़ आपने सुनी होगी गोमतेश्वर मूर्ति के बारे में, है ना।
चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जीवन का अंतिम समय श्रवणबेलगोला कर्नाटक में बिताया था और वहाँ पर गोमतेश्वर की प्रतिमा है। तो गोमतेश्वर के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। गोमतेश्वर मंदिर बोलते हैं, ये 17 मीटर हाइट पे है, इसकी जो हाइट है 17 मीटर हाइट है, ठीक है। तो गोमतेश्वर मंदिर है कहाँ पर, तो याद रखिए श्रवणबेलगोला में, श्रवणबेलगोला में पड़ता है। कहाँ है ये, कर्नाटका में। एक सेकंड, कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में पड़ता है। श्रवणबेलगोला कर्नाटका में ये पड़ता है, ठीक है। अच्छा, पहली बात किसने बनवाया था, तो आप लिखेंगे गंग वंश के शासकों ने, गंग वंश के शासकों ने इसको बनवाया था, ठीक है। तीसरी बात मूर्ति किसकी है, प्रतिमा किसकी है इसके अंदर, तो प्रतिमा आपसे पूछें तो आप बताएंगे भगवान बाहुबली की, है ना। बाहुबली कौन थे, बाहुबली थे ऋषभ देव के पुत्र, जो पहले तीर्थकर थे ना, उनके पुत्र ऋषभ देव पुत्र थे, ठीक है। तो पूछा जाता है एग्जाम में। और जबकि दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है, मैंने शायद बताया आपको कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है उसमें ऋषभ देव की मूर्ति है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। अच्छा, इसमें क्या हुआ था, इसमें संगति हुई है, यानी कि सम्मेलन हुए हैं। तो बस लास्ट इसका जो स्टेप बचता है वो सम्मेलनों से है, ठीक है, वो देखते हैं। सम्मेलन, देखिए बहुत संगति या सम्मेलन, ठीक है। इनके 2 सम्मेलन हुए हैं, एक हुआ है 300 में और एक हुआ है 600 में। याद रखना आसान है, 300 BC और 600 BC। ये हुआ है आपका फर्स्ट सम्मेलन और ये हुआ आपका सेकेंड, ठीक है। देखिए पहला जो सम्मेलन था, इसके जो प्रमुख थे वो थे भद्रबाहु। कौन थे, भद्रबाहु, ठीक है। और इसके थे निर्गुण सनी करके एक नाम है, देवादिगण। कौन थे, देवादिगण इसके प्रमुख थे, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, पहली जो संगति हुई, इसमें जो जैन धर्म था, ठीक है, जैन धर्म जो था। अच्छा ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी की जो निर्वाण हुआ था पावापुरी में हुआ था, जैसे कि हमें पता है। उनकी जो निर्वाण हुआ था वो 468 BC में हुआ है ना, यानी कि ईसा के जन्म से 468 साल पहले, और ये हुई है 300 साल पहले। तो यानी कि जाहिर सी बात है, ये जो संगतियाँ हो रही हैं ये महावीर स्वामी की उनके निर्वाण के बाद हो रही हैं, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके जैसे कि आपने सुना होगा कि बहुत संगतियाँ हुई हैं, 4 बहुत संगतियाँ हुई हैं, ठीक है। तो वो भी जब हुई हैं जब महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो जाती है, यानी कि यहाँ पर भी वही हुआ है। तो भद्रबाहु की प्रमुख थे, उनके उसमें हुआ है। जैन धर्म में यहाँ पर 2 चीज़ें हुई। जैन धर्म 2 हिस्सों में बढ़ गया, एक थे दिगंबर, ठीक है, और एक थे श्वेतांबर। अब इनके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। 2 शाखाओं में बढ़ गया, ये 2 शाखाओं में बढ़ गया, ठीक है। तो देखिए पहले हम यहाँ लिख देते हैं, एक है श्वेतांबर, थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए, और एक थे दिगंबर, ठीक है। देखिए इनमें डिफरेंस क्या है, देखिए दिगंबर जो थे ये वो थे जो भद्रबाहु के सपोर्ट में थे, यानी कि भद्रबाहु जो थे, है ना, स्थूल भद्र और आपके भद्रबाहु, ये 2 प्रमुख थे जैन धर्म में। इन्होंने अपनी अपनी शाखाएं बांट ली। और जैसे कि दिगंबर है, दिगंबर बेसिकली जो थे वो किसके अनुयायी थे, वो थे आपके भद्रबाहु के अनुयायी, है ना। ये जो शाखा थे इसके प्रमुख कौन थे, भद्रबाहु, और उसके कौन थे, स्थूल भद्र। याद रखना आसान है, देखो स से स्थूल, स से श्वेत, ठीक है। अब ये लोग निर्वस्त्र होना ज़रूरी समझते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जबकि ये श्वेत वस्त्र पहनते हैं। कैसे, श्वेत वस्त्र पहनते हैं, ठीक है। चलिए तीसरी बात जो इनमें डिफरेंस है वो है, इनको दक्षिण वाले भी कहा जाता है। ये दक्षिण में जो आप देखेंगे, साउथ में जो है, साउथ में जो जैन धर्म फैला वो यही वाला है, ठीक है। साउथ में जो जैन धर्म है वो यही वाला है। ये आपका नॉर्थ में है, रेस्ट ऑफ द इंडिया, साउथ के अलावा, ठीक है। श्वेत वस्त्र, ये लोग महावीर स्वामी को, ये जो महावीर स्वामी थे यानी कि 24वें तीर्थकर जो थे, ये लोग अविवाहित मानते थे। क्या मानते थे, अविवाहित मानते थे, ठीक है। ये महावीर स्वामी को अविवाहित मानते थे, अविवाहित माना जाता, मानते हैं मतलब, ठीक है। और ये विवाहित मानते हैं, इनको, इनकी शादी हुई है ऐसा माना जाता है इनके हिसाब से, ठीक है। चलिए और क्या चीज़ डिफरेंस है, इन्होंने कहा, श्वेतांबर वालों ने कहा कि जो स्त्रियां हैं, है ना, स्त्रियां जो हैं वो निर्वाण योग्य हैं। स्त्रियों को, यानी कि स्त्रियों की स्थिति यहाँ पर अच्छी है, स्त्रियां जो हैं वो निर्वाण योग्य हैं, यानी कि कैवल्य प्राप्त कर सकती हैं, कहने का मतलब ये, निर्वाण योग्य है और इनके हिसाब से नहीं है, ठीक है। तो ये कोई डिफरेंस है, तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा आगम यानी कि जैन साहित्य, ये लोग जैन साहित्य को मानते हैं,
ये जो लोग हैं श्वेतांबर, ये आगम को मानते हैं। आगम का मतलब होता है जैन साहित्य, ठीक है, ये आगम ग्रंथों को मानते हैं और जबकि ये नहीं मानते हैं, तो ये डिफरेंस है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए इसमें अगर हम बात करें, हमने अगर विशेषताओं की बात करें, फाइनली इसका टच देते हैं, कंक्लूड करते हैं टॉपिक को, ठीक है ना। हमने क्या क्या देख लिया, महावीर स्वामी का परिचय देख लिया और इनकी प्रीचिंग देख ली, है ना, पंच महाव्रतों के बारे में समझ लिया और इनके जो है बाकी चीज़ों के बारे में हम लोग देख लिया। अब इसको हम लोग देखते हैं जैन धर्म की विशेषताएं क्या क्या हैं। ये विशेषताओं से भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है, तो जैन धर्म की जो विशेषताएं हैं वो देखते हैं हम लोग, बस को वाइंड अप करते हैं ना, विशेषता जो है उनके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले याद रखिए ये अहिंसा को मानते थे। ये किसको मानते थे? अहिंसावादी, ठीक है। वर्ण व्यवस्था की बात हो या जाति व्यवस्था की बात हो, ठीक है, उसकी निंदा करते हैं, उसकी निंदा की गई है, नंबर 1, ठीक है। ईश्वरवाद को नहीं मानते, ईश्वरवाद को नहीं मानते, नहीं, ईश्वरवाद को मान्यता नहीं दी जाती, मान्यता नहीं दी गई, ठीक है, नंबर 1। चौथी बात, देवताओं की मान्यता तो है ना, देवताओं की मान्यता है इनके यहाँ पे, लेकिन जिन से नीचे, देवताओं की मान्यता को स्वीकारा है, लेकिन परंतु जिन के नीचे, जिन मतलब जो ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, जिन के नीचे, उनका जो लेवल है वो जिन से नीचे माना गया है। अहिंसावादी है, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था की निंदा की गई है, ईश्वरवाद को मान्यता नहीं दी गई है, ये कुछ प्रमुख इसके वो है। पुनर्जन्म में विश्वास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे बौद्ध धर्म में है उसी तरह से यहाँ पर भी है कि ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास ये करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं इनकी। गोमतेश्वर मंदिर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये कुछ जैन धर्म से संबंधित कुछ बातें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थी और हमने जल्दी से छोटे से लेक्चर में हमने इसको डिस्कस करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एक बार इसको दोबारा से रिवाइज कीजिएगा और जैन धर्म से संबंधित इसके अलावा क्वेश्चन उम्मीद कम है कि आ जाए, जितना हमने पढ़ा है ये मोर देन सफिशिएंट है। प्रीवियस ईयर को देखकर ही मैं लेक्चर तैयार करता हूँ क्योंकि कम से कम समय में वो सॉलिड डेटा आपको दे दिया जाए जो कि आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो मिलते हैं जल्दी बौद्ध धर्म की वीडियो में अगले लेक्चर में, जहाँ पर हम लोग बौद्ध धर्म को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।